बालाघाट जिले के बहिर थाना क्षेत्र में एक ऐसे चोरी के मामले का पर्दाफाश हुआ है जिसमें तंत्र मंत्र की बातों पर यकीन करना मुमकिन नहीं है। एक युवा ने सोशल मीडिया और अपने तांत्रिक गुरु से कुछ विद्या सीखी और फिर उसका प्रयोग चोरी के मामले में किया, जहां खोलवा ग्राम में एक व्यापारी के घर धावा बोला गया। नारियल और नींबू से ऐसी क्रिया करते हुए पूरे परिवार को गहरी नींद में सुलाने और फिर नकदी और आभूषण सहित 5 लाख रुपए की चोरी किए जाने का खुलासा हुआ है। मामले में आरोपी महिला का किरदार भी अहम था। साथ ही इसमें महाराष्ट्र का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित कुल 11 लोग पकड़े गए हैं। 20 जुलाई को पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया कि 10 जुलाई को बहिर थाने के तहत खोलवा निवासी कमलेश राहंगडाले के घर चोरी हुई थी, जो व्यापारी हैं और उनके पास काफी रुपया, पैसा और जेवरात होने की चर्चाएं गांव में भी थी। गांव का ही सुखदेव मेरावी उनके यहां पर ड्राइवर था, जिसने चोरी किए जाने की योजना पर काम शुरू किया। उसने महिला शांति टेकाम को अपने साथ शामिल किया, जिसके माध्यम से कुछ युवकों को जोड़ा गया। इनमें एक युवक जितेंद्र तंत्र क्रिया जानता था। उसने बताया कि नारियल और नींबू से कुछ क्रियाएं की थी, जिससे जब वे चोरी करने के लिए घर में घुसे तो सभी परिवार घर में ही थे, लेकिन वो गहरी नींद में सो गए थे और 11 लोगों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का कहना है कि जब वे उठे तो कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद घर में चोरी होने का पता चला। घर से उन्होंने अलमारियों के कुंदे तोड़कर लगभग 4,80,000 रुपये, सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित कुल मशरू का 5 लाख रुपये की चोरी कर ली थी। बताया गया कि बहिर पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित कर इस मामले की पड़ताल की गई तो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे घटनाक्रम की हकीकत सामने आई। चोरी के इस मामले में आरोपी शांति टेकाम निवासी पौनी मोहगांव थाना मलाजखंड, पंकज रावड़े निवासी रजेगांव थाना किरनापुर, संजय कामथे निवासी गौतम नगर तुमसर जिला भंडारा, अमन धमगाए निवासी राजापुर गोबरवाही जिला भंडारा, जिशान खान उर्फ सलमान निवासी घटोलगांव थाना लालबर्रा, कुलदीप नागवंशी निवासी धड़ी किरनापुर, जितेंद्र उर्फ जीतू बिजेवार निवासी आवास टोला बगड़मारा चौकी रजेगांव, कमल नकपुरे निवासी बालाजी नगर थाना नवेगांव बालाघाट, सुखदेव मेरावी निवासी खोलवा बहिर, सुभाष मेरावी निवासी चिखली टोला भुरुक थाना मलाजखंड, अशोक सिरसाम निवासी पंडा टोला, सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि अंधविश्वास के प्रति लोगों में भ्रांतियां हैं, जिसे लेकर वे इसे सच मानने लगते हैं। बीते कुछ महीनों में बालाघाट जिले में ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसमें तंत्र मंत्र के जरिए लूटपाट या आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि कोई भी इस तरह के अंधविश्वास में पड़कर किसी भी प्रकार की घटना को कारित न करें। सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम खोलवा में कमलेश राहंगडाले चोरी हुई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। उसमें 2 अलमारियों को तोड़ा गया था और जो चोर थे वो घर के पीछे से दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे। जब गाँव वालों से आसपास जब पता किया तो सभी ने ये बताया कि सारे आसपास के गाँव वालों को ये पता है कि इनके पास खूब सारा पैसा है। घर वालों को और जो पड़ोसी और गाँव वालों से ये सूचना मिली है कि संभवतः ये हो सकता है कि जो इनका काम करने वाले या आसपास के लोग भी इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी को ये पता था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था, घटनाक्रम में 6 लोग और बच्चे ये घर में ही सो रहे थे और जहाँ की अलमारी टूटी है वहाँ पे भी घर के सदस्य सो रहे थे और लाइट भी जल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ किसी को कोई आहट सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं। जब ये लोग जब निकले बाहर तब जाके इनकी नींद खुली, तब इन्होंने देखा था कि 3 लोग भागते हुए रोड पे, जो रोड की लाइट थी उसमें दिखे थे। जैसा घटनाक्रम में जो तथ्य आए थे उनके आधार पर पूछताछ की गई और जो इनके घर में फरियादी है कमलेश राहंगडाले जी, उनके घर में जो काम करने वाले जो पुराने नौकर के ड्राइवर थे, जब उन पर शंका हुई उनसे पूछताछ की गई सुखदेव करके जो ग्राम के, तब जाके पूरा मामले का खुलासा हुआ कि उसने देखा था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है, ये लोग अलमारियों में पैसा रखते हैं, और उसने अपने परिचित महिला से संपर्क किया कि हमें घटना करनी है क्योंकि उनके पास करीब 50 लाख रुपए हो सकते हैं। उस महिला ने अपने परिचित जो रजेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के हैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी जो टीम थी उनको बुलाया। उसमें यह भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है कि उसने अपने टीम में एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जो ये विश्वास तो करने योग्य नहीं है, लेकिन
जो तथ्य आए हैं, तो वह व्यक्ति ऐसा कुछ करता था कि जिससे घर वाले जगे नहीं, सोते ही रह जाए। तो ऐसी टीम बना कि उन्होंने 7 लोग मिलके रचेगांव से जो पंकज है, पंकज के साथ में ये अलग अलग जगह के तुमसर के 2 लोग हैं, एक लालदर्रा का है, और रचेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के 3 लोग हैं। ऐसे 7 लोग योजना के मुताबिक दिनांक 10 को जो महिला है उसके घर में आए। 3 लोग जो ड्राइवर था पहले पूर्व में भांगताले के यहाँ पे, वो ये उनसे 2 लोगों को और लाया और ऐसी इनकी मीटिंग हुई और ये बाकायदा योजना बनाकर गांव पहुंचे। और जो प्रभारी जितेंद्र करके हैं, जो ये जानता था कि घर के सदस्य कोई उठे नहीं, तो उसने ऐसा कुछ किया वहाँ पे और इन लोगों ने घर के आसपास पूरी बिल्डिंग जमाई ताकि कोई जगह भी तो ये आसानी से बच के इनसे भाग जाए। पीछे से जाके इन लोगों ने 4 लोगों ने तोड़ा और बाकी के लोग सारे सपोर्ट में घर के आसपास खड़े रहे। जो 4 व्हीलर थी उन्होंने रास्ते पे लगा दी और एक 2 व्हीलर से गए थे। और इस तरह से इन लोगों ने पीछे से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। सब लोग सो रहे थे, लाइट भी जल रही थी और कोई उठा नहीं। इन्होंने अपना काम किया बकायदा और काम करके जब निकल ही रहे थे तब नींद खुली घर वालों की। तब उन्हें कुछ आहट हुई, तब वो दौड़े तो ये लोग भागे। की भ्रांतियां हैं कि पूजा पाठ में उनको धन दिख रहा है, फिर वहां जाके वो डकैती की योजना बना रहे हैं। पूजा पाठ में उनको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ग्रह भेदन और चोरी करेंगे और यदि हम नारियल नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो शायद घर वाले ना जगें या हमारे बारे में पुलिस को ना पता चले। और इससे पहले भी हम लोग कई बार देख चुके हैं, लोग गड़ा धन निकालने का प्रयास करने के लिए कई बार इस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। और इसमें खासकर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यंग बच्चे 20, 21, 22, 25 साल के हैं जो यूट्यूब में अनवेरीफाइड कोई भी वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद उसको बिना सोचे समझे, बिना उसमें अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करे, उस चीज़ को करने लगते हैं। तो यही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे। तो इन्होंने तो जो गलती करी है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पर अगर बाकी कोई युवक युवतियाँ इस प्रकार की चीज़ों में अगर लिप्त हों तो प्लीज़ आप सतर्क रहें। इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है और आजकल की दुनिया में हमें इस प्रकार की भ्रांतियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। यही एक हमारा मकसद है कि लगातार इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको यदि हम आपके माध्यम से तोड़ सकें तो हम लोगों को भी सहायता होगी भविष्य के इस प्रकार के अपराधी बनने से रोकने के लिए।